परिवहन विभाग के बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ परिवहन मुख्यालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ आधा दर्जन जिलों में मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय की जांच कमेटी की विशेषज्ञता को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जांच में खोट, घोटाले पर सवाल। परिवहन विभाग का बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाला। 7 महीने चली 7 डिजिट घोटाले की जांच। जांच कमेटी की विशेषज्ञता पर ही उठ रहे सवाल। 17 अक्टूबर 2025 को परिवहन मुख्यालय की जांच कमेटी ने 7 डिजिट घोटाले की जो अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उस जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल मुख्यालय की 4 सदस्यीय कमेटी ने करीब 7 महीने की जांच के बाद रिपोर्ट फाइनल की थी, लेकिन जिस तरह की खामियां रिपोर्ट में रही हैं, उसने जांच करने वाले अधिकारियों की एमवी एक्ट को लेकर जानकारी नहीं होना साफ कर दिया है। जी मीडिया ने 19 मई को 600 करोड़ का घोटाला वसूली जीरो की खबर प्रसारित की थी। खुलासा किया था कि जांच करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट में कई खामियां छोड़ी हैं। एक तरफ जहां जांच रिपोर्ट में राजस्व हानि के कॉलम में 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वित्तीय प्रतिकूल प्रभाव के प्रकरण 2 में 100 से 200 करोड़ घोटाला होना दिखाया गया। इसी तरह जांच रिपोर्ट के बिंदु संख्या 18 में निरस्त आरसी वाले वाहनों के पुनः पंजीयन नीलामी के जरिए करने की बात कही गई है, जो ये दर्शाता है कि जांच कमेटी को वास्तव में एमवी एक्ट के प्रावधानों का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वाहन की आरसी निरस्त होने पर उसे दूसरा नंबर आवंटित नहीं किया जा सकता। कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल। जो नियम जानते थे उन्हें कमेटी से हटा दिया। कमेटी के 4 सदस्यों में से एक भी सदस्य परिवहन विभाग का नहीं। 2 आरएएस, 1 लेखा विशेषज्ञ और 1 आईटी विशेषज्ञ। पूर्व में 4 अप्रैल 2025 को घोटाले की जांच के लिए बनी थी कमेटी। जयपुर आरटीओ प्रथम में 7 डिजिट सीरीज के दुरुपयोग की होनी थी जांच। विस्तृत जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर बनाई गई थी कमेटी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी को बनाया गया था सदस्य सचिव। डीटीओ टैक्स विनय बंसल को सदस्य सचिव बनाया गया, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को विभाग के अधिकारी को बदला गया। उपायुक्त प्रवर्तन आरएएस महावीर सिंह को कमेटी में शामिल किया गया। महावीर सिंह के तबादले के बाद आरएएस राकेश कुमार मीना को किया शामिल। दरअसल 7 डिजिट घोटाले की परिवहन मुख्यालय स्तर से की गई जांच को लेकर ही सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कमेटी ने जिस आधार पर 500 से 600 करोड़ का घोटाला बताया है, वो आधार ही एमवी एक्ट के तहत सही नहीं है। नियमानुसार किसी भी पंजीकृत नंबर को अगर रिन्यू नहीं भी कराया जाता है, तो भी उसे परिवहन विभाग नए आवेदक को नीलाम नहीं कर सकता है। लेकिन कमेटी ने प्रत्येक नंबर को 5 से 6 लाख में नीलाम करने की कल्पना करते हुए इसे 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला करार दिया। जबकि विभागीय विशेषज्ञों की माने तो प्रत्येक नंबर की 5 लाख तो क्या 1 लाख रुपए में भी नीलामी वास्तविक रूप से संभव नहीं है। क्यों उठे कमेटी पर सवाल। कमेटी में अध्यक्ष आरएस रेणु खंडेलवाल, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ये प्रशासनिक मामलों की विशेषज्ञ, केंद्रीय मोटर वाहन नियम में विशेषज्ञ नहीं है। कमेटी में सदस्य अतिरिक्त निदेशक आईटी कुलदीप यादव, जो आईटी के विशेषज्ञ, मोटर व्हीकल एक्ट और सीएमवीआर के विशेषज्ञ नहीं। कमेटी में सदस्य उप वित्तीय सलाहकार सौरभ पालीवाल, जो वित्तीय मामलों के जानकार, एमवी एक्ट के विशेषज्ञ नहीं। सदस्य सचिव उपायुक्त प्रवर्तन पहले महावीर सिंह, बाद में राकेश कुमार मीना, लेकिन दोनों ही आरएएस प्रशासनिक मामलों और एमवी एक्ट के विशेषज्ञ नहीं। कुल मिलाकर 7 डिजिट घोटाले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।